माता सीता और माता अनसुईया का अंतिम संवाद। क्या आपने कभी सोचा है कि जब माता सीता वनवास के दिनों में चित्रकूट पहुंची और माता अनसुईया के आश्रम में उनका सामना हुआ होगा तो उस क्षण का महत्व क्या रहा होगा। एक ओर थी पतिव्रता और तपस्या की साक्षात मूर्ति माता अनसुईया, जिनके नाम से तीनों लोग आदर से झुकते थे, और दूसरी ओर थी स्वयं भगवान श्री राम की अर्धांगिनी सीता, जिनका जीवन आदर्श स्त्रीत्व का प्रतीक। यह केवल एक साधारण भेंट नहीं थी, बल्कि दो महान आत्माओं का संवाद था, जिसने स्त्री धर्म और पतिव्रता की परिभाषा को और भी स्पष्ट कर दिया। चित्रकूट का वन उस समय शांति और तपस्या का केंद्र था। हरे भरे वृक्ष, मंद मंद बहती पवन, पक्षियों का मधुर कलरव और पवित्र वातावरण मानो देवताओं की उपस्थितियां का आभास करा रहा था। जब राम और लक्ष्मण वन भ्रमण और शिकार के लिए बाहर गए तो सीता अकेली रह गई। उसी समय उन्होंने माता अनसुईया के आश्रम की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया, वहां की दिव्यता ने उन्हें घेर लिया। वेदों की गूंज, अग्निहोत्र की सुगंध और साधना की गंभीरता पूरे वातावरण को विशेष बना रही। माता अनसुईया ध्यान मग्न थी। जब उनकी दृष्टि सीता पर पड़ी तो उनके मुख पर एक अद्भुत आभास फैल गई। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, आओ पुत्री, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे आगमन से मेरा आश्रम धन्य हो गया। सीता ने विनम्रता से चरणों में प्रणाम किया और बोली, माता, आज मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आपके दर्शन का अवसर मिला। अनसुईया ने स्नेह से उन्हें अपने पास बिठाया और उनकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, पुत्री, तुम्हारी आंखों में करुणा भी है और धृष्टता भी। बताओ तुम कौन हो? सीता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं मिथिला की पुत्री और अयोध्या की पुत्र वधू सीता हूँ। मैं श्री राम की अर्धांगिनी हूँ और आज उनके साथ वनवास का जीवन जी रही हूँ। अनसुईया के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। वे बोली, तो तुम वही सीता हो जिनकी सौभाग्यता और पतिव्रता की चर्चा मैंने सुनी है। आओ, आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, सती का जीवन सरल नहीं होता। उसका सुख और सम्मान उसके पतिव्रत पर आधारित होता है। स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण उनके गहने नहीं, बल्कि उनका धर्म और समर्पण है। सीता ने उत्सुकता से पूछा, माता, यदि पति संकट में हो, दुख में हो, तो सती का धर्म क्या होना चाहिए? अनसुईया ने धृष्ट स्वर में उत्तर दिया, पुत्री, उस समय स्त्री को पति का संबल बनना चाहिए। सुख और दुख दोनों में बराबर सहभागिनी होना ही स्त्री का परम कर्तव्य है। यदि पति कष्ट में है तो पत्नी सुख की भोग में अकेले चल पड़े तो यह धर्म से विमुखता है। सीता की आंखों में चमक आ गई। वे बोली, माता, यही कारण है कि मैं श्री राम के साथ वनवास में आई हूँ। यदि वे वन में हों और मैं महल में रहूं तो यह मेरे सती धर्म के विरुद्ध होगा। अनसुईया संतुष्ट होकर बोली, पुत्री, तुम्हारा मार्ग सही है। धन, वैभव और आभूषण सब नश्वर है, केवल पतिव्रता ही अमर है। जो स्त्री अपने पति के प्रति सदा विनम्रता, धैर्यवान और समर्पित रहती है, वही वास्तव में देवी के समान पूजनीय होती है। सीता ने अगला प्रश्न किया, माता, स्त्री का सच्चा आभूषण क्या है? क्या यह सोना, चांदी, हीरे जवाहरात है या कुछ और? अनसुईया ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, सुनो पुत्री, स्त्री का वास्तविक आभूषण उसकी लज्जा, उसकी विनम्रता और उसका संयम है। जो स्त्री इन गुणों से सजी है वह बिना गहनों से भी देवी स्वरूप होती है, और जो अभाग्नि, असमनीय और पतिव्रता से विमुख में है, उसका सौंदर्य चाहे कितने भी रत्नों से अंकित हो, निरर्थक है। सीता गंभीर होकर बोली, माता, जब पति पर विपत्ति आती है और जीवन कठिनाइयों से भर जाता है, तब क्या स्त्री को भी वही कठिनाइयां स्वीकार करनी चाहिए? अनसुईया ने धृष्ट स्वर में उत्तर दिया, हाँ पुत्री,
स्त्री का धर्म है कि वह पति के साथ हर परिस्थितियों में खड़ी रहे। सुख में प्रसन्नता होना और दुख में विमुख हो जाना अधर्म है। सच्ची पत्नी वह है जो वनवास की कठिनाइयों में भी प्रसन्नता के साथ पति का साथ निभा सके। सीता ने विनम्र स्वर में कहा, माता, यही कारण है कि मैंने अयोध्या के महलों को छोड़कर श्री राम के साथ वन में आई हूँ। मेरे लिए उनका साथ ही सबसे बड़ा सुख है। अनसुईया की आंखों में संतोष छलक उठा। वे बोली, पुत्री, पतिव्रता का सामर्थ्य इतना प्रबल होता है कि देवता भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। मेरे पतिव्रता बल से एक बार स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश मेरे चरणों में आए थे। सती का धर्म केवल पति की ओर से तक सीमित नहीं है। उसका तप, त्याग और संयम पूरी सृष्टि को संतुलनीय बना देता है। यही कारण है कि स्त्री को धर्म पत्नी कहा जाता है। सीता उनके वचनों को गहनता से सुन रही थी। संवाद के अंत में माता अनसुईया ने उन्हें स्नेहपूर्वक समीप बुलाया और कहा, पुत्री, तुम्हारे धैर्य और धर्म से मेरा हृदय प्रसन्न है। मैं तुम्हें कुछ दिव्य आभूषण देती हूँ। ये सोने चांदी के नहीं, बल्कि सत्य, करुणा, धैर्य, संयम और पतिव्रता के आभूषण हैं। इन आभूषण से सजी स्त्री कभी अपमानित नहीं होती। यही वास्तविकता सौंदर्य है जो कभी नष्ट नहीं होता। कहा जाता है कि माता अनसुईया ने सीता को वास्तविक आभूषण भी भेंट किए, लेकिन उनका महत्व प्रतीकात्मक था। वे सती धर्म और पतिव्रता की चमक का प्रतीक थे। सीता ने भाव विभोर होकर माता अनसुईया के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माता, आज आपने मेरे हृदय को प्रकाश से भर दिया। आपकी दी हुई सुख और वरदान मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अनसुईया ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्री, तुम्हारा नाम युगों युगों तक स्त्रियों के लिए आदर्श रहेगा। तुम्हारा जीवन स्त्रियों को धर्म, धैर्य और पतिव्रता का मार्ग दिखाता रहेगा। तुम्हारी कथा समय की सीमाओं को लांघकर हर युग की स्त्रियों और पुरुषों को प्रेरित करती रहेगी। चित्रकूट का यह प्रसंग केवल उस युग का नहीं था, यह हर युग के लिए मार्गदर्शन है। यह संवाद हमें सिखाता है कि स्त्री का सामर्थ्य केवल आभूषण और वैभव से नहीं, बल्कि उसके धैर्य, त्याग और समर्पण से है। यही गुण उसे देवी बनाते हैं। लेकिन क्या आपने जानते हैं कि इस संवाद के बाद में सीता ने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयां झेली और कैसे माता अनसुईया के सीख ने उन्हें हर परिस्थितियों में मार्गदर्शन दिया। यही है अगली कथा का रहस्य, जो और भी प्रेरणादायक है। दोस्तों, अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे मेरे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।